अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने आपके 10th स्टैंडर्ड के 3rd चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 4th एंड लास्ट वीडियो के साथ। इसके पहले हिस्से में, इसी वीडियो के पहले हिस्से में, फर्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं 4 पॉइंट्स जो कि हमारे इस चैप्टर के आखिरी 4 पॉइंट्स होने वाले हैं। दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अमल तकसीद और अमल तहवील, रेडॉक्स रिएक्शन, अमल तकसीद व तहवील, करोजन ताकुल, रैंसिडिटी यानी नागवार बू और सड़ान या सड़ान। ये 4 पॉइंट्स हम इंशाल्लाह 2 हिस्सों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसमें से भी सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन यानी अमल तकसीद। Before we start, let us observe the following reaction. हम जब शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन या अमल तकसीद को समझने की, उससे पहले आपके सामने 4 मिसालें पेश करना चाहती हूँ कीमियाई तामुलात की। पहली मिसाल है 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। दूसरी तामुल है कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्राइड को गर्म किया जाए तो उसकी तहलील मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में होती है। जब मीथेन के सालेमे को जो है का रिएक्शन होता है तब इथिलीन तैयार होता है, इथीन तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो आपने जो अभी ये 4 रिएक्शंस देखे, इनमें पहले जो 2 रिएक्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, व्हाट इज हैपनिंग, द रिएक्टेंट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड्स, है ना। और रिएक्टेंट्स यानी आमिल अशिया का में से एक आमिल शय का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हो रहा है और नतीजे में उनके ऑक्साइड्स तैयार हो रहे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और कार्बन ऑक्सीजन के साथ तामुल कर रहे हैं और उनके ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहे हैं। अब नीचे की जो 2 मिसालें आप देखेंगे 3 और 4, उसमें आप देखेंगे कि दोनों की तहलील हो रही है और वो जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं और उनमें से ख़ास बात आप देखेंगे दोनों में भी हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। क्या हो रही? हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। तो हम इनके ऊपर से ये जो तमाम 4 मिसालें हैं ये अमल तकसीद की मिसालें हैं। तो इन मिसालों पर से हम समझ सकते हैं कि अमल तकसीद यानी वो कीमियाई अमल जिसमें मुतामिल यानी आमिल अशिया का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या आमिल अशिया से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और उसका जो है प्रोडक्ट या हासिल शय तैयार होती है। ऐसे तामुल को हम अमल तकसीद कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ये 4 मिसालें, ऐसी और कई मिसालें आपकी किताब में मौजूद होंगी, आप उनको ढूंढकर बतौर एग्जाम्पल्स आप उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक और जो है पहचानने का तरीक़ा ये है कि वो कीमियाई अमल जिसमें से आमिल अशिया से इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वो उसको हम अमल तकसीद या ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रेड फ्लावर है उसमें से यानी एक जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ बताया गया है, ये ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में गेन कर रहा है यानी हासिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम रिडक्शन यानी देने वाला तकसीदी अमल और लेने वाला तहवीली अमल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अमल तकसीद है वो ख़ुद ब खुद अंजाम नहीं, बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पर अमल तकसीद यानी ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, नेसेंट ऑक्सीजन यानी जो खालिस ऑक्सीजन के जौहर को हासिल करने के लिए मुंज़बित तौर पर या एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन को करवाया जाता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो वो करवाने के लिए ख़ास तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं या
तकसीदी आमिल जिसको हम कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल से अमल तकसीद अंजाम में लाया जाता है। मिसाल के तौर पर O3 यानी ओज़ोन का जो है मॉलिक्यूल या ओज़ोन का सालिमा है उसकी तकसीद की जाती है और उससे O2 यानी ऑक्सीजन का सालिमा और नेसेंट ऑक्सीजन यानी सिर्फ जौहरी ऑक्सीजन हासिल होता है। वैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन हासिल करने के लिए दो किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4 का कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनके इस्तेमाल से जो है क्या किया जाता है ऑक्सीजन नेसेंट और ओज़ोन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओज़ोन की हम जो है तकसीद कर रहे हैं तब जाकर उसमें ऑक्सीजन हासिल हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से पानी और नेसेंट यानी खालिस हाइड्रोजन का जौहर हासिल हो रहा है। पोटेशियम क्रोमेट प्लस H2SO4 से पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और जो है पानी और 3 ऑक्सीजन के एटम हासिल होते हैं। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट से परमैंगनेट से सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, पानी और 5 ऑक्सीजन के जौहर हासिल होते हैं। तो इस तरह नेसेंट ऑक्सीजन यानी खालिस हालत में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़े से सिस्टमेटिक मैनर में क्या किया जाता है अमल तकसीद को अंजाम में लाया जाता है। तो इस तरीके से कीमियाई तकसीदी आमिल से हासिल शुदा नौखेज़ ऑक्सीजन से तकसीदी अमल अंजाम पाता है और इसीलिए हम इस तरीके के अमल को हम क्या कहेंगे अमल तकसीद। और इसमें ख़ास तौर पर जब ये अंजाम देना हो तो हम इसको तकसीदी आमिल या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ये अमल करवा सकते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद इसका एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होता है रिडक्शन या अमल तहवील। तो उसको भी समझने से पहले हम क्या करते हैं उसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट one is when copper oxide is treated with hydrogen, it will give you copper plus water Cu plus H2O। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड है वेजिटेबल ऑयल प्लस H2। वेजिटेबल ऑयल का हमने इससे पहले भी पढ़े थे हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति घी है ना। तो वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस जब उस पर निकल और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गुजारी जाती है तो वनस्पति घी हासिल होती है। सेकेंड, अब थर्ड रिएक्शन जब पानी को जो है इलेक्ट्रिक करंट पानी से गुजारा जाता है एसिडिक वाटर से तो 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज़ फॉर्म्ड। फोर्थ वन पोटेशियम क्लोरेट से जब हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन इज़ फॉर्म। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी एक ख़ास पैटर्न है। पहले दो जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, while in the second two reactions another two reactions, third and fourth, what is happening? The dissociation of the compound is taking place and oxygen is removing from them or releasing from them. That means a chemical reaction in which hydrogen get combined and oxygen get released is known as रिडक्शन। तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन का एकदम उलट हो गया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिल रहा था, हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से इन तामुलात को हम रिडक्शन या अमले तहवील कहते हैं। तो you can write the definition on the basis of above information, like the chemical reaction in which a reactant combines with hydrogen or loses oxygen to form the
प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी जिस कीमियाई अमल में आमिल अशिया का हाइड्रोजन से मिलाप होता है या ऑक्सीजन गैस खारिज होती है और मासिल तैयार होता है, ऐसे तामुल को अमल तहवील कहते हैं। या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स loss of electron takes place in oxidation and gain of electron takes place in reduction। यहाँ पर भी आप और दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे, 4HCl plus O2 it gives 2Cl2 plus 2H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन इज गेटिंग combined with hydrogen, it is oxidation reaction। Br2 plus H2 और H2 plus Br2 it gives 2HBr। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग combined with the bromine, that means hydrogen bromide is formed। So oxygen combination with oxygen, oxidation, combination with hydrogen, reduction। Now observe the, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स तामुल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर उसको भी समझने के लिए एक रिएक्शन को देख लेते हैं। BaSO4 plus 4C, बेरियम सल्फेट प्लस कार्बन, इट गिव्स BaS, barium sulfide as a precipitate and 4CO, 4 जो है कार्बन मोनो ऑक्साइड, 4 कार्बन मोनो ऑक्साइड। Now observe this chemical reaction carefully. What is happening here? Here from BaSO4 oxygen is released यानी removed, that means बेरियम सल्फाइड का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। इसके अपोजिट में 4 कार्बन, ये जो कार्बन है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी उसमें उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ। तो वहाँ पर क्या तैयार हुआ, 4CO, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पहले के ऊपर के रिएक्शंस में देखें, या तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन जो है रिमूव हो या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो हम उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों टाइप के रिएक्शंस एक साथ हो रहे, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। Redox reaction means the chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, which is called as redox reaction. The name itself suggests us redox is equal to reduction plus reduction में का red लिया हुआ है, oxidation में का OX लिया हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स बनाया हुआ है। समझ में आई बात। तो रेडॉक्स रिएक्शन यानी क्या, वो कीमियाई अमल जिसमें अमल तकसीद और अमल तहवील एक वक्त अंजाम पाते हैं, उसे रेडॉक्स तामुल कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट इट्स वन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से उसको आपको समझाना है किस तरह। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाई कि यहाँ पर BaSO4 में से ऑक्सीजन निकल गया, बेरियम सल्फाइड तैयार हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया इसलिए ये रिडक्शन है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिला इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। समझ में आई बात। अब और भी मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगी। उसके अलावा कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 है ना, क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे, Cu प्लस H2O। अब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ पानी ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसलिए ये भी किसकी मिसाल है, रेडॉक्स रिएक्शन की। नाउ सी अनदर वन, 2H2S plus SO2 it gives 3S plus 2H2O। in this reaction also from first reaction hydrogen is getting removed है ना, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, खाली सल्फर रह गया यहाँ पर, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना। ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ निकला, हाइड्रोजन से निकल गया इसलिए ये ऑक्सीडेशन, और सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया इसलिए ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर MnO2 प्लस 4 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस
4HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा, तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 तैयार हो रहा। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और क्लोरीन मिल गया, मैग्नीज क्लोराइड तैयार हो, और 4HCl में से यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया और पानी तैयार हुआ। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो ये दोनों यहाँ पर एक ही उसमें अंजाम पा रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारे जिस्म में जब खलियात में सांस लेने का अमल होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के साले में इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जिसकी वजह से ये तामुल वाक़ होता है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम जानदारों में हयाती अमल, जो लाइफ प्रोसेस, हमारा जो साइंस सेकेंड का चैप्टर है, उसमें और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। इसका नेक्स्ट जो 2 पार्ट हैं, जिसमें है करोजन और रैंसिडिटी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।